नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल आर टेक्निकल नॉलेज में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए हम वीडियो लाए हुए हैं वो है ऑक्सीजन प्लांट ट्रेनिंग का CVT एग्ज़ाम का MCQ क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 12, जिसमें 50 क्वेश्चन और आपको बताया जाएगा। यानी कि जो CVT एग्ज़ाम ऑक्सीजन प्लांट का होगा जो 15 तारीख से होने वाली है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और बढ़िया से देखें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी MCQ क्वेश्चन कर लेंगे, सीरीज कर लेंगे, तो आप अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए ये, और अगर हमारे पिछले वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पे आर टेक्निकल नॉलेज। आर टेक्निकल नॉलेज सर्च करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ये ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करना है और आपको आना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑक्सीजन प्लांट नाम का फोल्डर। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे हम मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं। तो 11 पार्ट तक हम करा चुके थे, आज पार्ट 12 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 435 नंबर, इसमें कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बन फिल्टर इन PSA प्लांट। यानी कि कहता है कि PSA प्लांट में कार्बन फिल्टर का काम क्या है, यानी कार्य क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है रिमूविंग एयर, बी रिमूविंग ऑयल, सी रिमूविंग ऑक्सीजन, या डी रिमूविंग नाइट्रोजन। यानी कहता है कि हवा को रिमूव करना, या ऑयल को रिमूव करना, या ऑक्सीजन को हटाना, या नाइट्रोजन को हटाना। तो कार्बन फिल्टर का जो काम होता है वो होता है रिमूविंग ऑयल, यानी कि जो हवा में तरल पदार्थ है उसको निकालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द आउटलेट प्रेशर ऑफ कंप्रेसर। यानी कंप्रेसर का आउटलेट प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 5 बार, बी 15 बार, सी 25 बार, या डी 50 बार। तो आउटलेट प्रेशर, जो कंप्रेसर का प्रेशर होता है, कंप्रेसर का जो आउटलेट प्रेशर होता है वो होता है 5 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज इन द फ्लो सर्किट। यानी कहता है फ्लो सर्किट में प्रेशर गेज का क्या कार्य है। ए मेजर टेम्परेचर, बी मेजर प्रेशर, सी मेजर फ्लो, या मेजर क्वांटिटी। यानी कहता है कि फ्लो सर्किट में प्रेशर गेज का कार्य क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है तापमान मापने के लिए, या दबाव मापने के लिए, या प्रवाह मापने के लिए, या मात्रा मापने के लिए। तो प्रेशर गेज का जो कार्य होता है वो होता है प्रेशर मापने के लिए, यानी दबाव मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हाउ सोलेनाइड वैल्व इज ऑपरेटेड। यानी कहता है सोलेनाइड वाल्व कैसे संचालित होता है। ए इलेक्ट्रिकली, बी मैनुअली, सी इलेक्ट्रॉनिकली, या डी हाइड्रोलिकली। यानी कि कहता है कि विद्युत रूप से, या मैनुअल रूप से, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या हाइड्रोलिक रूप से। तो सोलेनाइड वाल्व जो ऑपरेट होता है वह विद्युत रूप से होता है, यानी इलेक्ट्रिकली होता है, इलेक्ट्रिकली। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रेन आउट इन डीह्यूमिडिफायर। यानी कहता है कि डीह्यूमिडिफायर में ड्रेन आउट का क्या कार्य है। ए ड्रेन ऑयल, बी ड्रेन वाटर, सी ड्रेन नाइट्रोजन, या डी ऑक्सीजन नॉब। तो डीह्यूमिडिफायर में ड्रेन आउट का क्या कार्य होता है, वो होता है ड्रेन वाटर निकालना ना। इसमें क्या होता है, वाटर को निकालना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 440 नंबर, उसमें कहता है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जियोलाइट फिल्टर थ्रू विच एयर पासिस। यानी कहता है कि जियोलाइट फिल्टर का मुख्य कार्य क्या है जिससे हवा गुजरती है। ऑप्शन दिया हुआ है टू रिमूव नाइट्रोजन, या टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड,
या टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड या टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। तो जियोलाइट का जो काम होता है, जिससे हवा गुजरती है, तो उसका काम होता है मेन नाइट्रोजन को रिमूव करना, यानी नाइट्रोजन को निकालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डन इन प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन, यानी कहता है प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, 2 कॉलम्स इन सीरीज एट सेम प्रेशर, या बी 2 कॉलम्स इन पैरेलल एट सेम प्रेशर, या सी 2 कॉलम्स इन सीरीज एट डिफरेंट प्रेशर, या डी 2 कॉलम्स इन पैरेलल एट डिफरेंट प्रेशर। यानी कहता है प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, 2 कॉलम्स, यानी कि विभिन्न दबावों पर क्या करता है, 2 कॉलम्स इन सीरीज एट डिफरेंट प्रेशर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच एडजॉर्प्शन सिस्टम हैज लोअर पावर कंजम्पशन, यानी कहता है किस प्रणाली में बिजली की खपत कम होती है, किस एडजॉर्प्शन में। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है TPSA या VPSA या PSA या B&C। तो बिजली की खपत जो कम होती है वो होती है VPSA में। किसमें? VPSA में। तो कहता है विच एडजॉर्प्शन सिस्टम है लोअर पावर कंजप्शन ना, यानी कि किस प्रणाली में बिजली की खपत कम होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है TPSA, VPSA, PSA या B&C, यानी कि B और C दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा VPSA, यानी कि VPSA का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। VPSA का फुल फॉर्म क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट, यानी कहता है कि जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है FeSO4 7H2O, Bal2SO4Q 18H2O। तो इसका जो राइट आंसर होगा जियोलाइट फॉर्मूला का वो होता है Na2O Al2O3 XSiO2 YH2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कहता है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जियोलाइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Na2O Al2O3 और XSiO2 YH2O। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज कॉल्ड द अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल्स टू ए सॉल्ट सरफेस। ऑप्शन दिया हुआ है ए एडजॉर्प्शन, बी एडजॉर्प्शन, सी डिसॉर्प्शन या डी एडॉप्शन। यानी कि इसमें कहता है किस प्रणाली में बिजली की खपत व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट इज कॉल्ड द अटैचमेंट, यानी कि इसमें कहता है ठोस सतहों से कणों का जुड़ाव क्या कहलाता है। ए एब्जॉर्प्शन, बी एडजॉर्प्शन, सी डिसॉर्प्शन या डी एडॉप्शन। तो कणों का जुड़ाव जो इसमें जो कहलाएगा वो कहेगा बी नंबर एडजॉर्प्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस टू द एडजॉर्प्शन इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन द PSA बेड। यानी कहता है कि PSA बेड में दबाव बढ़ने पर एडजॉर्प्शन का क्या होता है। यानी कहता है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या ये रुक जाता है, या ये घटता है, या ये बढ़ता है। तो क्या होगा, ये बढ़ता है यानी कि इंक्रीज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम बेस्ड जियोलाइट। यानी लिथियम आधारित जियोलाइट की प्रॉपर्टी क्या है। तो लिथियम बेस्ड जियोलाइट की जो प्रॉपर्टी है वो है इट हैज हाई एडजॉर्प्शन इवन एट लो प्रेशर। यानी कि बी नंबर इसका क्या होगा, वो सही होगा। इसमें होता है कि इसमें निम्न दाब पर भी क्या होता है, उच्च सोखना होता है, यानी कि उच्च प्रेशर को ये एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ सिस्टम हैज हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑक्सीजन प्योरिटी। यानी कहता है कि किस प्रक्रिया में सबसे अधिक ऑक्सीजन प्योरिटी आती है। तो वो आती है
क्रायोजेनिक प्रक्रिया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट रेड्यूस द नाइट्रोजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एडजॉर्बर, यानी किस प्रकार की व्हाट रेड्यूस द नाइट्रोजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एडजॉर्बर, यानी कि एडजॉर्बर की नाइट्रोजन धारण क्षमता को कौन सा चीज क्या कम करता है, लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर या ए एंड बी या ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो होल्डिंग कैपेसिटी जो है एडजॉर्बर का वो दोनों लो प्रेशर भी करता है और हाई टेम्परेचर भी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए एंड बी दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलस शिप्स मटेरियल्स, यानी मॉलिक्यूलस शिप्स मटेरियल्स का गुण क्या है, ए स्मूथ सरफेस, बी हार्ड सरफेस या सी पोरस या डी नॉन पोरस। तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलस शिल्प का जो मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टी है वो है पोरस। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 450 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रेशर एट विच वैक्यूम स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, इन वैक्यूम स्विंग एडजॉर्प्शन का हम पहले बताया पिछला क्वेश्चन में, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है VSA VPSA, वैक्यूम स्विंग VPSA जो होता है वैक्यूम प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। इसमें कहता है व्हाट इज द प्रेशर एट विच वैक्यूम स्विंग एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। ऑप्शन दिया हुआ है ए नेगेटिव प्रेशर, बी एम्बिएंट प्रेशर या सी हाई प्रेशर, डी मीडियम टेम्परेचर। यानी कहता है वैक्यूम स्विंग प्रेशर वैक्यूम स्विंग जो एडजॉर्प्शन है वो किस दबाव पर होता है, ए नेगेटिव प्रेशर यानी नकारात्मक दबाव पर, या एम्बिएंट यानी परिवेश दबाव पर, या उच्च दबाव पर, या मीडियम टेम्परेचर पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी एम्बिएंट प्रेशर पे, यानी कि परिवेश दबाव पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्विंग एडजॉर्प्शन, यानी कहता है तापमान स्विंग टेम्परेचर स्विंग एडजॉर्प्शन का क्या प्रभाव है, ए रीजेनरेट्स एट हाई टेम्परेचर, बी रीजेनरेट एट लो टेम्परेचर, सी एडजॉर्ब एट हाई टेम्परेचर, या डी इट हैज़ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी कहता है कि टेम्परेचर स्विंग एडजॉर्प्शन का क्या इफेक्ट है, वो होता है कम तापमान पर पुनः उत्पन्न होता है, यानी कि रीजेनरेट्स एट लो टेम्परेचर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज बीइंग एडजॉर्ब बाय द मोलिकुलर शिप्स इन ए PSA, यानी PSA में आणविक चलनी द्वारा क्या अधिशोषित किया जा रहा है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन एंड ऑर्गन, सी ऑक्सीजन एंड ऑर्गन, या डी नाइट्रोजन। यानी मोलिकुलस को क्या बाहर निकलता है, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 453 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट कंपोनेंट इज कंट्रोलिंग द आउटलेट ऑफ द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिस्टम बाय मॉनिटरिंग द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी कहते हैं कौन सा घटक ऑक्सीजन सांद्रक प्रणाली के आउटलेट को नियंत्रित कर रहा है, ए ऑटोमेटिक चेंज ओवर वेल्व, या बी शट ऑफ वेल्व, या सोलेनॉइड वेल्व, या डी ऑक्सीजन नॉब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिक चेंज ओवर वेल्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द एडजॉर्प्शन मीन्स, यानी कहता है अधिशोषण का क्या अर्थ है, ए एडेंशन टू द सरफेस यानी सतह पर आसंजन, या बी पेंट्रेशन थ्रू सरफेस यानी सतह के माध्यम से प्रवेश, या डी पासिंग ओवर द सरफेस यानी सतह के ऊपर से गुजरना, या डी स्टेनिंग थ्रू द सरफेस यानी सतह के माध्यम से तनाव। तो इसका जो राइट आंसर अधिशोषण का जो अर्थ होता है वो होता है एडेंशन टू द सरफेस यानी सतह पर आसंजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग ऑक्सीजन जनरेशन, यानी कि ऑक्सीजन उत्पादन के दौरान नाइट्रोजन की सक्रिय निकासी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ए एडजॉर्प्शन, बी रिलीजिंग,
या सी पर्जिंग या डी वेंटिलेशन। तो इसको जो कहा जाता है वो जो कहा जाता है पर्जिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद कहता है व्हाट इज द ओकेशन ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एनालाइजर, यानी ऑक्सीजन विश्लेषक के अंशांकन का अवसर क्या है। ए ड्यूरिंग डेली मेंटेनेंस, ड्यूरिंग मंथली मेंटेनेंस, या ड्यूरिंग 6 मंथली मेंटेनेंस, या ड्यूरिंग एनुअल मेंटेनेंस। तो ऑक्सीजन कैलिब्रेशन का जो एनालाइजर है वो है मासिक रखरखाव, यानी ड्यूरिंग मंथली मेंटेनेंस। उसके बाद 400 अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ वेल्व्स आर यूज्ड फॉर प्रेशर मेंटेनिंग इन व्हीकल, यानी कहता है कि जहाजों विच टाइप ऑफ वेल्व्स आर यूज्ड फॉर प्रेशर मेंटेनिंग इन व्हीकल, यानी कि दबाव बनाए रखने के लिए किस प्रकार के वेल्व का उपयोग किया जाता है। ए नेडल वेल्व, बी रिलीफ वेल्व, सी गेट वेल्व, या डी ग्लोव वेल्व। तो दबाव बनाने के लिए जो किया जाता है बनाए रखने के लिए वो रिलीफ वेल्व का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच फिल्टर इज चेंज एनुअली इन नॉर्मल कंडीशन, यानी कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में प्रतिवर्ष कौन सा फिल्टर बदला जाता है। ए कोलेसिंग फिल्टर, बी पार्टिकुलेट फिल्टर, सी बैक्टीरियल फिल्टर, या डी फिल्टर बिफोर कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर से पहले फिल्टर। तो इसमें जो एनुअली बदला जाता है नॉर्मल कंडीशन में वो बदला जाता है ए कोलेसरी फिल्टर, ये प्रतिवर्ष बदला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 459 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप्स ऑफ वेल्व आर यूज्ड बिफोर ऑक्सीजन एनालाइजर्स इन द प्लांट, यानी कि कहता है कि संयंत्र में ऑक्सीजन विश्लेषक से पहले किस प्रकार के वाल्वों का उपयोग किया जाता है। ए रिलीफ वेल्व, बी ग्लोव वेल्व, सी गेट वेल्व, या डी नेडल वेल्व। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है नेडल वेल्व का। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है लीक चेक्स आर यूजुअली डन विद, यानी कहता है लीक जांच जो हम लोग आमतौर पर किसके साथ किया जाता है। ऑयल स्प्रे करके, वाटर स्प्रे करके, या कंप्रेस एयर करके, या सोपी वाटर। यानी कि ऑक्सीजन जो लीकेज हम चेक करेंगे वो कैसे करेंगे, उस पर ऑयल छिड़क के, या वाटर से स्प्रे करके, या कंप्रेस्ड एयर यानी संपृत हवा को डाल के, या सोपे वाटर यानी कि साबुन का पानी डाल के। तो कैसे चेक होगा लीक जो चेक करते हैं आमतौर पर वो करते हैं साबुन का पानी डाल, सोपे वाटर का यूज करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर कैपेसिटी इन मेडिकल यूज इज, यानी कहता है चिकित्सा उपयोग में सामान्य ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता कितनी होती है। ए 5000 लीटर, या बी 7000 लीटर, सी 8000 लीटर, डी 10000 लीटर। तो चिकित्सा उपयोग में जो सामान्य ऑक्सीजन सिलेंडर की जो क्षमता होती है वो होती है 5000 लीटर की। कितनी? 5000 लीटर की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है फॉर फाइन कंट्रोलिंग विच वेल्व इज यूज्ड, यानी कहता है फाइन कंट्रोलिंग के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ए गेट वेल्व, बी सेफ्टी वेल्व, सी रिलीफ वेल्व, या डी नेडल वेल्व। तो फाइन कंट्रोलिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है वेल्व वो किया जाता है नेडल वेल्व का। किसका? तो नेडल वेल्व का। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिल्टर रिप्लेसमेंट इन नॉर्मल कंडीशन, यानी कहता है सामान्य परिस्थितियों में फिल्टर का जो रिप्लेसमेंट किया जाता है कि आवृत्ति क्या होती है, यानी कितने महीनों के बाद बदला जाता है। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। तो वो जो बदला जाता है वो बदला जाता है 6 महीने में। कितने महीने में? 6 महीने में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन सिलेंडर इज इन विच फॉर्म, यानी कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन किस रूप में होता है। ए लिक्विड रूप में होता है, या गैस रूप में होता है, या सॉलिडिफाइड में होता है, या दोनों में होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है सिलेंडर में, ऑक्सीजन जो होता है वो होता है गैसीय रूप में। किसमें? गैसीय रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन एनालाइजर कम्स अंडर विच मेंटेनेंस चेक, यानी कहता है ऑक्सीजन एनालाइजर को जो मेंटेनेंस का जो चेक करते हैं वो
कब होता है, क्वार्टरली होता है या मंथली होता है या वीकली होता है या दैनिक होता है। तो ऑक्सीजन एनालाइजर का जो चेक होता है वो मंथली होता है। कैसे होता है, मंथली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है पाइपिंग मटेरियल्स यूज टू कनेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू मेन डक्ट। यानी कहता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के मुख्य डक्ट से जोड़ने के लिए पाइपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। वो क्या चीज़ का होता है, एल्युमिनियम का या स्टेनलेस स्टील का या कॉपर का या निकेल का। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर जो मुख्य जो डक्ट से जोड़ने के लिए पाइपिंग होता है वो किसका होता है, वो होता है कॉपर का। किसका, कॉपर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच इंडिकेट्स द कंडीशन ऑफ द फिल्टर। यानी कौन फिल्टर की स्थिति को इंगित करता है, ए फ्लोमीटर, ए डिफरेंशियल प्रेशर गेज या टेम्परेचर सेंसर या ऑक्सीजन एनालाइजर। तो फिल्टर की स्थिति को जो इंगित करता है वो करता है डिफरेंट प्रेशर गेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 468 नंबर कहता है मफलर्स आर यूज्ड फॉर। यानी मफलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फिल्टरिंग के लिए या नॉइज रिडक्शन के लिए या रिमूव वाटर के लिए या रिमूव डस्ट के लिए। तो फिल्टर का जो यूज किया जाता है वो नॉइज रिडक्शन के लिए, यानी कि शोर में कमी करने के लिए, आवाज़ कम करे, इसके लिए मफलर का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ड्रेन वेल्व्स आर ऑपरेट ऑन ए बेसिक। कहता है ड्रेन वेल्व डैश के आधार पर संचालित होता है, ए क्वार्टरली, बी मंथली, सी वीकली या डेली। तो ड्रेन वेल्व दैनिक आधार पर संचालित होता है। किसके आधार पर, डेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन बूस्टर कंप्रेसर मस्ट बी। यानी कि ऑक्सीजन बूस्टर कंप्रेसर होना चाहिए, ए फ्रिक्शनलेस, बी लुब्रिकेटेड या सी ऑयल फ्री या डी लो कैपेसिटी। तो ऑक्सीजन बूस्टर कंप्रेसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑयल फ्री, यानी कि जहाँ कुछ ऑयल नहीं गिरा हो वो वहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है प्रेशर स्विच आर फिटेड फॉर द सेफ्टी ऑफ। यानी प्रेशर स्विच किसकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, ए कंप्रेसर, बी टबिंग, सी फिल्टर्स, डी स्टोरेज वेजल। तो इसका जो लगाया जाता है वह स्टोरेज वेजल के लिए लगाया जाता है प्रेशर स्विच। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेशर विल बी एट। ऑक्सीजन सिलेंडर का दबाव क्या होगा, 100 बार, 120 बार या 130 बार या 140 बार। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रेशर जो होगा वो होगा 130 बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेशर ट्रांसड्यूसर। यानी कि कहता है प्रेशर ट्रांसड्यूसर का महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, प्रेशर गेज, नेडल वेल या स्क्रू गेज या स्ट्रेन गेज। तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है स्ट्रेन गेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 474 नंबर क्वेश्चन, उसमें कहता है व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन आउटपुट इन लिक्विड क्रायोजेनिक सिस्टम। यानी कहता है लिक्विड क्रायोजेनिक सिस्टम में ऑक्सीजन आउटपुट की शुद्धता क्या है, यानी कितने % वो ऑक्सीजन का प्योरिटी होता है। तो क्रायोजेनिक सिस्टम में जो आउटपुट की शुद्धता होती है वो होता है 99%। कितना, 99%। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन प्योरिटी इज मेजर्ड इन विच यूनिट्स। यानी कहता है ऑक्सीजन शुद्धता को किस इकाई में मापा जाता है, यानी ऑक्सीजन की जो शुद्धता को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में या kg/cm² या सी परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन। तो ऑक्सीजन प्योरिटी जो हम लोग मापते हैं वो मापते हैं परसेंटेज ऑफ सिचुएशन में, यानी परसेंटेज में हम मापते हैं 92, 82, 83 या 93, 94, वो हम परसेंटेज ऑफ सिचुएशन में मापते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है फुल फॉर्म ऑफ PSA। यानी PSA का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन दिया हुआ प्रेशर स्विंग एडाप्टर या प्रोफेटिनेट सेल्स एड्जॉर्प्शन या प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन। तो PSA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रेशर स्विंग
एडजॉर्प्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन आउटपुट इज एडेप्टिंग पीएसए टेक्निक। यानी कहता है कि पीएसए टेक्निक से ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है वो कितनी शुद्धता के साथ होता है। तो पीएसए टेक्निक में जो होता है वो ऑक्सीजन की शुद्धता वो होती है 93 से 94 के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जियोलाइट इज एडजॉर्बेंट मटेरियल। यानी जियोलाइट अधिशोषक पदार्थ है, सही या गलत। तो जियोलाइट सही बात है, ये नाइट्रोजन को सोखता है और उसको बाहर निकालता है, तो ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है प्रेशर गेज आर फिटेड ऑन ऑक्सीजन टावर्स टू इंडिकेट। यानी कहता है ऑक्सीजन टावरों पर दबाव नापने का यंत्र लगाया जाता है जिससे क्या पता चलता है, ब्लड प्रेशर नहीं, क्या ऑक्सीजन टावर प्रेशर ना, क्या चलता है ऑक्सीजन टावर का प्रेशर पता चलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है मफलर्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डैश इमिटेड बाय द एग्जस्ट ऑफ द वेस्ट। यानी कहता है मफलर का उपयोग डैश के निकास द्वारा उत्सर्जित डैश की मात्रा में के लिए किया जाता है, यानी बेकार। तो इसमें कहता है कि ए प्रेशर, बी टेम्परेचर या नॉइज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नॉइज। यानी मफलर्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ नॉइज इमिटेड बाय द एग्जस्ट ऑफ द वेस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है एयर रिसीवर इज कनेक्टेड इन बिटवीन द एयर ड्रायर एंड एडजॉर्बेंट टावर्स। यानी कहता है एयर रिसीवर एयर ड्रायर और एडजॉर्बेंट टावरों के बीच जुड़ा हुआ है, तो सही है, जुड़ा हुआ है सभी में, तो इसका कर देंगे ट्रू। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन सेंसर इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोडक्ट डैश फ्रॉम द ऑक्सीजन जनरेटर। यानी कहता है ऑक्सीजन जनरेटर से उत्पाद को दर्शाने के लिए ऑक्सीजन सेंसर का उपयोग किया जाता है। ए एनालाइज द प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन, बी टेम्परेचर या सी आरपीएम या डी नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या हो जाएगा एनालाइज द प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन सेंसर यूज टू इंडिकेट द प्रोडक्ट एनालिसिस द प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन जनरेटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 483 नंबर पीएलसी इज। यानी पीएलसी है क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कैम है या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या प्रोग्रामेबल लॉ कंट्रोलर। तो इसमें क्या होगा बी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो पीएलसी क्या है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है बैक्टीरियल फिल्टर्स प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यानी बैक्टीरियल फिल्टर विभिन्न प्रकार के कणों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे, बैक्टीरिया, वायरस एंड मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स या बी सैंड सी डस्ट स्टोनेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बैक्टीरिया, वायरस एंड मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स। बैक्टीरियल फिल्टर क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को मारता है और मॉइस्चर को हटाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है इस सीरीज का उसमें कहता है रीजनरेशन साइकिलेज। यानी कि पूर्ण जनन चक्र है। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ड्राइंग टावर पासेस ओवर द शिप्स रीजनरेशन और फिश। बी प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया या सी प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन साइकिल इन प्लांट। यानी कहता है पूर्ण जनन चक्र क्या है, तो पूर्ण जनन चक्र क्या है ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ड्राइंग टावर पासेस ओवर द शिप्स रीजनरेशन और फिश। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये इस तरह का वीडियो तुरंत मिल सके और ऑक्सीजन प्लांट से रिलेटेड संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे।
ऑक्सीजन प्लांट और न्यू जॉब्स और ITI से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पे मिलेगी। इसलिए अभी तक चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।